समझिए कि एक है ना कि घर पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। सिर्फ विज्ञापन और गोदी मीडिया के वजह से अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम फाइटिंग लेवल पे हम फाइट कर रहे हैं, बाकी अंदर में बीजेपी का कुछ नहीं है। जब शत्रुघ्न सिन्हा जी जब गए तो वो 2,80,000 से जीते और ये टीएमसी का सिंबल पे जीते हैं। तो वहाँ पे आप बताइए कि तो पवन सिंह को क्या वहाँ मिलता कि पवन सिंह को बीजेपी पहचान नहीं दिलाई है। पवन सिंह की पहचान खुद की पहचान है। जो दूसरा को लॉलीपॉप सुनाया है, बीजेपी उसको लॉलीपॉप थमाना चाह रही थी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है, क्योंकि ज़्यादा समय अब रह नहीं चुका है। अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात की गई है तो उसमें सबसे गर्म मामला अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है कि आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया था और उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब कुछ ही समय बाद, पवन सिंह जो है वो बीजेपी को टिकट रिटर्न कर चुके हैं। तो आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसके पीछे क्या सारी बातें हैं, तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ आरजेडी के युवा अध्यक्ष संतोष रेणु कुमार, युवा नेता जो कि मतलब संतोष रेणु यादव जी हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि इसके बारे में हमारे साथ बातें करेंगे, क्योंकि इनका भोजपुरी से भी पुराना ताल्लुकात रहा है। ये काफ़ी फेमस भोजपुरी के गायक भी हैं, तो मैं इनसे बातें करूंगा। सर पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, अभी लोकसभा चुनाव हमारे नज़दीक आ चुका है। इस बीच अगर बात की जाए तो बीजेपी पहले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देती है और कुछ ही समय बाद पवन सिंह जी जो हैं मतलब टिकट रिटर्न कर देते हैं। ये सब क्या मामला लग रहा है सर? देखिए, पवन सिंह जी के बारे में जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते। स्वाभिमानी आदमी है और देखिए होना चाहिए स्वाभिमानी आदमी, क्योंकि पवन सिंह जो हैं वो इस बार बीजेपी के चेहरे पे थोड़े चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तो वोट मिलने वाला है नहीं, है ना। ये पवन सिंह को भी मालूम है और पूरे बीजेपी के लोगों को भी मालूम है। तभी जा कर के आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बीजेपी का टिकट वापस कर रहे हैं। गौतम गंभीर जी भी दिल्ली में बोले, बीजेपी को लिख दिया उन्होंने कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है भाई, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। उन्होंने कहा था चाहे नौकरी की बात कीजिए, काला धन की बात कीजिए या 15 लाख रुपए की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था सुधार की बात कीजिए, हर जगह महिला सुरक्षा की बात कीजिए, जाति पाति से ऊपर उठ करके विकास की बात कीजिए, हर जगह बीजेपी विफल हो गई है। तो महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी विफल है। तो बीजेपी जो है उसके पास अब बस समझिए कि एक है ना कि घर पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। सिर्फ विज्ञापन और गोदी मीडिया के वजह से अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम फाइटिंग लेवल पे हम फाइट कर रहे हैं, बाकी अंदर में बीजेपी का कुछ नहीं है। और ये बात भली भांति पवन सिंह जी भी जानते हैं। पवन सिंह जी को 2019 में अगर टिकट मिलता तब जा कर के कुछ बात बन सकती थी। अब बात आ गई कि आसनसोल से जो टिकट दिया गया, बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग कयास लगाएंगे या बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक कलाकार के नाते कलाकारी में उन्होंने बंगाल की महिलाओं के ऊपर गाना गाया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है ये एक कलाकार के नाते उन्होंने गाया। एक कलाकार है, ऐसा नहीं कि पवन सिंह जी का जो पर्सनल जो व्यू है वो कोई ख़राब है वहाँ की महिलाओं के प्रति, ऐसा नहीं है। पवन सिंह बंगाल में रह कर के बहुत गीत संगीत को सीखा है उन्होंने, है ना। तो बंगाल के प्रति प्रेम तो उनका है। लेकिन ये जो लोग जो सिर्फ कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग ही बोल रहे हैं कि गीत संगीत में उन्होंने बंगाल के ऐसा किया महिलाओं को, तो कौन कलाकार नहीं करते हैं। गीत संगीत में तो मान लीजिए कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, यूपी बिहार लूटने आई हूँ, ऐसा भी तो गीत संगीत आया है। तो गीत संगीत में ये सब चीज़ नहीं लिया जाता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मेन जो मुद्दा है कि पवन सिंह जी को पता है कि बीजेपी की आसनसोल में हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है।
पूरे देश में तो खराब है ही, आसनसोल में बीजेपी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बाबुल सुप्रियो थे वहाँ पे, बीजेपी से लड़े थे, लगभग 1,80,000 आसपास के वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद वो बीजेपी से फिर चले गए टीएमसी में, और टीएमसी में वो मंत्री बने। हालांकि बीजेपी ने भी मंत्री बनाया था, उसके बावजूद वो बीजेपी को छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी बुरी है वहाँ पे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब वहाँ पे गए। अब वहाँ पे गए तो उन्होंने लगभग 2,80,000 वोट से जीत हासिल की, टीएमसी के उम्मीदवारी के साथ लड़ते हुए। तो आप ये बताइए कि फिर पवन सिंह क्या इस बात को नहीं जान रहे हैं? पवन सिंह भली बात जान रहे हैं कि जो बाबुल सुप्रियो लड़े थे बीजेपी के ये पे सिंबल पे, वो फिर चले गए टीएमसी में और वहाँ पे मंत्री हैं। वो 1,80,000 से जीते थे जब बीजेपी से थे। अब जब शत्रुघ्न सिन्हा जी जब गए तो वो 2,80,000 से जीते, और ये टीएमसी का सिंबल पे जीते हैं। तो वहाँ पे आप बताइए कि तो पवन सिंह को क्या वहाँ मिलता? अगर पवन सिंह को एक वोट भी अगर मिलता तो वो पवन सिंह के चेहरे पे मिलता, बीजेपी के चेहरे पे नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी को वहाँ स्वीकार ही नहीं है। वहाँ बीजेपी को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बहुत ज़्यादा लड़ाई की हैं बीजेपी से, पश्चिम बंगाल को एकजुट रखने में, पश्चिम बंगाल के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में, और बीजेपी बार बार विघ्न डालती थी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि खुद मतलब बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी मेंबर्स हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि पवन सिंह को टिकट मिले। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है। क्योंकि पवन सिंह स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं। मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, मैं प्रोफेशनली भी जानता हूँ, गीत संगीत में भी भाई पवन सिंह का कोई जोड़ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिगत तौर पे भी पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। हमसे तो मैंने बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत ऐसे वक्त है जो कि हमने फ़ोन किया कि भैया थोड़ा सा देख लीजिएगा अगले व्यक्ति को, वो तुरंत कि हाँ भाई। तो कहने का मतलब वो इंसान और स्वाभिमानी इंसान है। अगर वो अड़ गया तो अड़ गया भाई। चूँकि पवन सिंह को बीजेपी पहचान नहीं दिलाई है, पवन सिंह की पहचान खुद की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को जैसे लीड कर रहे हैं ना, पवन सिंह भी कहीं ना कहीं भोजपुरी को लीड करते हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लानी रहुआ, यही लोग ना भोजपुरी को लीड करते हैं। कौन लीड करते हैं भोजपुरी को? तो भोजपुरी के सुपरस्टार को लॉलीपॉप थमा दो, जो लॉलीपॉप दूसरा को सुनाया है। लॉलीपॉप है ना, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू, जो दूसरा को लॉलीपॉप सुनाया है, बीजेपी उसको लॉलीपॉप थमाना चाह रही थी। तो मुझे बहुत गर्व हुआ पवन सिंह जी के इस फैसले पे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल फेंक दिया उनका टिकट कि आप वापस अपना टिकट लो, लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। इतना जो अभी आपका झुकाव मुझे दिख रहा है पवन सिंह के द्वारा, मतलब क्या लगता है कि आप कहीं बीजेपी कहीं आप ज्वाइन तो नहीं करना चाह रहे? आप बताइए, इतना दिन गिर गया है, इतना दिन गिर गया है। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हमारा चेहरा फेमस है, नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा हमारा चेहरा फेमस है। आओ, अभी हमारे भगवान तो लालू प्रसाद यादव हैं, उनका तो बातें मत कहिए, वो तो ऑल वर्ल्ड में फेमस है। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद से नीचे आ जाए तो के गो आदमी इनको चिंता था, के गो आदमी जानता है इनको? नहीं, अभी आपने जो बात ऐसा कहा, यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह तो टिकट जो है वो रिटर्न कर दिए हैं, कहीं वो टिकट आप तो नहीं लेना चाह रहे हैं? जैसे बीजेपी का टिकट छोड़िए ना, आप टिकट कह रहे हैं, बीजेपी का कोई लोग आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहेगा। आज बीजेपी की ऐसी हालत खस्ती हो गई है, बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। अभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और यही नहीं, लगातार टिकट वापसी का जो दौर है वो बीजेपी में चालू हो चुका है। लगातार टिकट वापसी का दौर चालू हो चुका है।
और मैं कहता हूँ उन सभी कलाकारों से, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, रवि किशन जी हों या दिनेश लाल निरहुआ जी हों, मैं कहता हूँ कि बनना है तो पवन सिंह की तरह बनो, स्वाभिमान के साथ समझौता मत करो, किसी के सामने तलवे मत चाटो, है ना, अपनी स्वाभिमान पे अडिग रहो। और पवन सिंह ने साबित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व है मेरे भाई पे, बहुत अच्छा लगा। आपकी अपनी पहचान है, चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ जी हो जाएं या कोई भी रवि किशन, मनोज तिवारी, कोई भी हो जाएं। मैं आपको बताता हूं, पवन सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। वो जो उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी जो बात है, वो बात के लिए लड़ जाएंगे वो आदमी। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ सभी तीनों सांसद से जो भोजपुरी से अभी तक हैं कि आप लोग पवन सिंह से सीखिए और अपने अंदर ज़मीर जगाइए। चलिए, ये तो ये सब बातें, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो उन्होंने आसनसोल से टिकट तो रिटर्न कर दिया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी फिर से अगर मौका देती है तो कहाँ से उन्हें मतलब लड़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ऑब्वियसली जैसे पवन सिंह ने कहा भी है, पहले भी इच्छा जताई है, बहुत सारा जगह था, उनका लोकल टाउन है, लोकल उनका लोकसभा क्षेत्र है, आरा, मोतिहारी है, जो कि उन्होंने कहा था, औरंगाबाद में भी वो चर्चा कर रहे थे। तो भाई पवन सिंह जैसे आदमी को, पवन सिंह जितना फेमस बीजेपी में कौन है, ये कौन नहीं है? मनोज तिवारी जी भी हैं, और अगर कही जाए तो और भी बहुत सारे मतलब भोजपुरी के जो हैं मतलब वो भी हैं, वहाँ पे स्टार प्रचारक भी हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं फिर? पवन सिंह का बात जो है, रिंकिया के पापा भी जानते हैं कि पवन सिंह का बात कुछ और है, ठीक है। पवन सिंह ने भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है गीत संगीत के जरिए। अलग बात है उनका व्यक्तिगत जीवन जो है थोड़ा सा, यही रिंकिया के पापा वाले लोग ही उनका व्यक्तिगत जीवन धूमिल किए हैं, और नहीं तो पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा उनसे जुड़ाव है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये जो 2019 में जो हुआ खेला पवन सिंह के साथ, वो कौन खेला किए थे? रिंकिया के पापा ही किए थे ना, रिंकिया के पापा ही किए थे। भोजपुरी को बर्बाद किसने किया? मनोज तिवारी नहीं किया ना, कोई दूसरा किया है। और नहीं तो भोजपुरी आज यहाँ पर रहती, क्यों को भोजपुरी के लिए मैंने सवाल पैदा किए हैं इन्होंने सदन में। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कितनी बार सवाल इन्होंने उठाया है, कितनी बार आवाज में इन्होंने उठाई सदन के पटल पर। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि जब पवन सिंह जब जाते तो ज़रूर उठाते सवाल। और पवन सिंह जो जेन्युइन जो उनकी जो नेचर है, उस नेचर से अलग नहीं निकल सकते, और यही उनकी खूबसूरती है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष रेणु यादव। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो पवन सिंह टिकट जो मतलब वापस कर दिए हैं आसनसोल से, तो एक तरह से उन्होंने सही किया है, क्योंकि जैसे वो स्वाभिमानी आदमी है उस हिसाब से अगर बीजेपी अगर उन्हें उनका मन चाहा अगर सीट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से लड़ते हैं और मतलब टिकट रिटर्न नहीं करते। कहीं ना कहीं इनका ऐसा भी कहना था कि बीजेपी के अंदर ही मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह को कहीं से भी टिकट मिले और वो आगे बढ़ें। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।